सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बातें करेंगे कि जो व्यक्ति का जीवन है यह कभी ऐसे मोड़ पे आ जाता है जहां उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि निर्णय क्या लिया जाए और क्या किया जाए। अब किसी उस समय सज्जन पुरुष की किसी बातों का या उनकी संगति का आप पर असर हो जाता है तो जीवन का उद्धार भी हो जाता है। और अगर किसी दुर्जन व्यक्ति का संगत हो जाए तो समझ लिए जीवन नरक हो जाता है। देखिए, जो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हैं, जो कि रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की है, और कहा जाता है भगवान राम के जीवन में जो घटनाएं घटने वाली थी वह सब वो पहले से ही लिख दी थी। तो वाल्मीकि शुरू में क्या थे वे हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए, ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि वाल्मीकि इतने बड़े संत बनने से पहले एक डाकू थे, लुटेरे थे। वह लूटपाट करना उनका काम था। वह लूटते थे, उसी से अपने घर का खर्चा भी चलाते थे। रास्ते से कोई बारात जा रही है, कोई धनाढ्य व्यक्ति जा रहा है, उसकी संपत्ति को तुरंत लूट लेते थे। वह लूटी हुई संपत्ति अपने घर पर ले जाकर देते थे। उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उसे पाकर बड़े खुश होते थे कि आज तो अच्छी खासी कमाई हो गई है, पैसा किसको न भाए। लेकिन कोई पूछता नहीं था कि तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो और किस रास्ते से लाए। एक ही दिन में इतना माला माल हो जा रहे हो, कभी कुछ नहीं आ रहा है, किस रास्ते पे। सब लोग प्रसन्न, वह भी प्रसन्न। रोज का वही धंधा था, कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन जीवन बड़ा खुश में उसका व्यतीत था। एक दिन ऐसे ही साधुओं की टोली जा रही थी। कई दिनों से उसके हाथ में कुछ लगा नहीं था, तो साधुओं पर ही हमला बोल दिया और कहा कि मैं डाकू हूँ, आप लोगों के पास जो कुछ भी है सब निकाल के मुझे दे दो, नहीं तो जान से हाथ धोओगे। तो साधु बोले, हमारे पास तो राम नाम का ही धन है, कहो तो तुम्हें दे दे। करा हाँ हाँ, तुरंत निकालो और दे दो भाई, मुझे उसी की तो आवश्यकता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि राम नाम जो है यह प्रभु का नाम है, यह कोई धन है बहुत बड़ा। वैसे तो राम नाम का धन तो बहुत अपार है, जिससे जीवन का उद्धार हो जाता है। अब वह खोजने लगता है, वो कहते हुए दिखेगा नहीं, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। कहा तुम लोग तो बोले तुम लोग के पास है, कहीं बता तो रहे। कहा नहीं, ऐसे जो कुछ कमंडल समंडल है सब मुझे दे दो, सोना चाहिए तुरंत निकालो। और बोलते ठीक है, जो तो धन ले जाते हो किसके लिए है। कहा अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माता पिता के लिए, अपने घर का इससे मैं भरण पोषण करता हूँ। कहा भरण पोषण करते हैं? कहा हाँ, मैं अपने घर का भरण पोषण करता हूँ इससे। तो कहा ठीक है, आप भरण पोषण करते हैं, अच्छी बात है, मगर जो आप एक कुकर्म कर रहे हैं, दूसरे को लूट रहे हैं, सता रहे हैं,
हत्या तक कर दे रहे हैं, यह तो पाप है ना। आप नरक के अधिकारी हो रहे हैं, आप अंत में नरक में जा रहे हैं। आप कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म के माध्यम से जो धन कमा रहे हैं, अपने घर का भरण पोषण कर, ये तो ठीक है, लेकिन गलत रास्ते से भरण पोषण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है या गलत रास्ते से धन कमाता है, पाप सिर्फ उसी को लगता है। फिर भी जरा अपनी पत्नी से, अपने पिता से, अपने भाई बंधुओं से पूछ लो कि जो पाप तुम्हें लगेगा, क्या उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग ले सकते, या अपने पाप का असर, जो पाप है, कुछ अपने पर भी ले सकते हैं। जैसे तुम धन लूटते हो, उसका सब लोग उपभोग करते हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, तो अंत समय में जो भोगोगे उसमें से कुछ क्या वो लोग भोगना चाहेंगे? तुम जाओ पूछ। वह कहता है बहुत चतुर समझते अपने आप को, मैं घर जाऊं और तुम लोग फरार हो जाओ, इतना बड़ा मूर्ख समझते हो का? वे लोग कहते हैं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम रस्सी से बांध दो इसी पेड़ में। तब वह डाकू अर्थात जो वाल्मीकि थे, वो ऋषि मुनियों को पेड़ों में मजबूती से बांध देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब छुड़ा नहीं पाएंगे, तब वो घर के लिए निकलते हैं। घर पे जाते हैं, पत्नी कहती आज कुछ लाए नहीं क्या? कहीं लाए तो नहीं हूँ, अभी कुछ पूछने ही आया। पत्नी कहती पूछिए, क्या पूछने आए हैं? तब वाल्मीकि जी कहते हैं, उसमें तो डाकू थे, कि देखो मैं जो धन दौलत कमा के लाता हूँ, सभी लोग इसका उपभोग करते हो, सबको आनंद। तो हाँ हाँ, क्यों नहीं आनंद आएगा? आप कमा रहे हैं इतना अच्छा, सब लोग आनंद से जी रहे हैं। कहा ठीक है, लेकिन मैं इस धन को कमाने में बहुत से लोगों की हत्याएं कर देता हूँ, बहुत से पाप कर रहा हूँ, लूट ले रहा हूँ, दुखियारों का तो अमीरों का, कितने लोग का पाप मेरे सर पे है। मैं तो पाप का भागी बना, मैं नरक में जाऊंगा। क्या मेरे साथ आप लोग भी पाप का भागी बनेंगे, अर्थात नरक में चलेंगे आप लोग मेरे साथ? तो उसकी पत्नी बोली नहीं, हम क्यों जाएं आपके साथ? आप मेरे पति हैं, आपका धर्म है कि पत्नी जैसे खुश रहे, आप धन दौलत ला के उसका भरण पोषण करेंगे अपने परिवार का। आपके पाप का भागी हम कैसे बने? ये तो कोई बनता ही नहीं। जो कर्म जैसा करता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उस कर्म को भोगने के लिए वह व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। उसका भागी कोई नहीं है, उसको कोई नहीं बांट सकता है। वह आप स्वयं भोगेंगे, हम क्यों भोगेंगे? उसके पिताजी कहते हम क्यों भोगेंगे? भाई बोलता हम क्यों भोगेंगे? आप जो कर रहे हो आप भोगो, आपका कर्तव्य है कमाना और परिवार का भरण पोषण करना, आपको कर रहे हो, लेकिन पाप का भागी हम लोग नहीं बनने वाले। तब यह सुन के आता है वो ऋषि मुनियों से ये बात कहता है कि मेरे परिवार वाले बोले कि मेरा कर्तव्य मैं भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन पाप का भागी कोई नहीं बनना चाहता। तो वही कहते हैं कि जितना तुम पाप किए, अब कुछ राम नाम का धन भी लूट लो, और इस धन के माध्यम से तुम जीवन को सफल बना जाओ। जितना तुम किए, देखिए ना, कोई पाप का भागी नहीं बनता। यह सुनते ही जब उसकी पत्नी बोली थी बातों को, बड़ा मन करता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं कि कोई व्यक्ति हो जो जैसा करता है वह स्वयं भोगता है। उसके साथ न उसकी पत्नी, न उसका भाई, न उसके पिता, न उसका बच्चा, कोई नहीं भोगता है। सब अपने कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। तब उसके मन में आता, इतना बड़ा पाप किया, क्यों न कुछ राम धन को ही लूटा जाए, और राम नाम के धन को लूटता है और जीवन को सफल बनाता है। कहा जाता है शुरू में तो उनको राम राम भी कहने नहीं आ रहा था, तो मरा मरा ही कहने का उनको, क्योंकि हमेशा मारपीट करने की बात करते थे, मार देंगे मार देंगे, तो मरा मरा ही कहने का उनको उपदेश दिया गया, मरा मरा कहिए। और मरा मरा कहते कहते एक दिन वह राम राम कहने लगते हैं और बहुत बड़े संत बन जाते हैं, जिनको वाल्मीकि के नाम से हम लोग जानते हैं। वाल्मीकि बहुत बड़े संत हो जाते हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान
वर्तमान तो सभी लोग अपना जानते हैं, तो वर्तमान भूत भविष्य वह सब जानकारी उनको हो जाती है। ईश्वर की उन पर अनुपम कृपा हो जाती है। तो ईश्वर का ध्यान या संगति अच्छी जब हुई तो उनकी आंखें खुल गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।